जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीक का पूरा मोमेंटम रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। जो लास्ट वीक गोल्ड और सिल्वर ने हमें एक रैपिड डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई और एक क्रैश सिनेरियो हमें प्रूव किया कि मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में नहीं है और मज़ीद नीचे आ सकती है और कहाँ तक आ सकती है। और सिल्वर इसके रिएक्शन में गोल्ड के साथ साथ कहाँ तक इसको कॉपी कर सकता है, इसको हम टेक्निकली भी देखेंगे, फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स को सामने रखते हुए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स इसको कैसे ड्रॉप पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। वो स्टडी लाइन करने के बाद आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ कि रेट कट के मामलात जो थे वो इस वक्त पॉज कर दिए गए। या अगर ये रेट कट किया जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो कंट्रोल होती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अगर रेट हाइक किया जाता है तो इन्फ्लेशन डाउन होती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल इन दोनों को स्टेबल करने के लिए रेट कट्स को बिल्कुल पॉज किया गया है। नेक्स्ट आने वाले महीनों में शायद हमें रेट हाइक्स देखने को मिले, लेकिन ये थोड़ा सा दूर अंदेशी के मामलात हो सकते हैं। मज़ीद डॉलर की मांग में इंक्रीज़ क्यों आ रहा है, वजूहात आप लोगों के सामने हैं। जैसे कि एक फाइनेंशियल क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच का सीन एकदम से डेवलप हुआ। अब सिनेरियो जंगी सूरत हाल के अंदर ऐसा बना दिया गया है कि लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी, उन्होंने अपनी जो स्टॉक ऑफ फूड है या अपने रिजर्व्स हैं उसको भी मेंटेन रखना है। तो वो हर तरह की तैयारियों में मशगूल होकर ज़ाहिर बात है उसको इनकैश कराएंगे। इनकैशमेंट में डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉलर की जब मांग बढ़ी तो उसके एक हाई राइज पोजिशनिंग हमें देखने को मिली और इसके रिजल्ट में हमें गोल्ड ड्रॉप सीन पे मिला। गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी क्रंच नहीं नीचे लेके जा रहा। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो दूसरा आंसर इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो ऑयल की तरफ चेंज हुआ। ऑयल की तरफ चेंज होने के बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो ऑयल की तरफ जाते हुए देखी। और क्यों जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो कंट्री लेवल के ऊपर अपने रिजर्व, ज़ाहिर बात है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक मेन सोर्स रहता है हमारी ज़िंदगियों को बैलेंस करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हुकूमतें हैं वो अपने रिजर्व को मतलब काउंटर करने के लिए किसी तरीके से रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं या पीछे से हाई कॉस्ट के ऊपर परचेजिंग की डील्स बना रहे हैं। तो वो जो रिजर्व जो या बैंक्स अपने मामलात को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे वो अब ऑयल के अंदर कन्वर्जन में आ गया। ईरान और इसराइल के हवाले से भी मेरे से पूछा जा रहा है कि इंटरनली आप जंग को ख़त्म होते देख रहे हैं या मज़ीद आगे बढ़ सकती है। तो मैं फ़िलहाल मज़ीद जंग को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और क्यों बढ़ते हुए देख रहा हूँ और एग्रेसिव अंदाज में बढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब तक खैमानी की शहादत नहीं थी तो ये इस्लामिज़म के प्रोटेक्शन के हवाले से एक जंग का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसकी शहादत के बाद रजीम चेंज हुई और ये एग्रेशन के अंदर चेंज हो गया। और उस एग्रेशन के अंदर बिल्कुल एक ब्लाइंड फोल्ड होकर ये एक कहानी आगे की तरफ चलना शुरू हो गई है। मींस के अगर आप थोड़ा सा और फिक्र करें तो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से हर मुसलमान यही दुआ गो रहता है कि उस पाक घर को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। उसके करीब तरीन टेम्पल माउंट के ऊपर बाकायदा तौर पे बमबारी हुई और वहाँ से एक मिज़ाइल स्लिप होकर बैतुल मुक़द्दस के करीब भी गिरा। मींस कि अब उनको किसी किस्म का वो फोबिया नहीं है कि हमने इस्लामिज़म के हवाले से लड़ना है या हमने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से लड़ना है या फ़लस्तीन के साथ मिल के लड़ना है। वो अब अपनी डिग्निटी को बचाने के ऊपर हैं और वो किसी भी हद तक अब जाएंगे। वो डिग्निटी, वो एटॉमिक पावर यूज़ करके जाएं, वो किसी भी लेवल तक जाना चाहें वो जा सकते हैं फ़िलहाल। तो एग्रेशन इस हद तक जा चुकी है। तो उसके रिज़ल्ट के अंदर आपको मैं एडवांस में बता दूं कि माइट बी हमें ईरान के ऊपर एक एटॉमिक ऑपरेशन होते हुए नज़र आए, जो कि अमेरिका शायद जल्द कर सकता है। उसका रिएक्शन जो भी जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया या जो भी नेबर कंट्रीज़ होंगी उनके ऊपर रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उस हवाले से भी आप अपनी थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा।
तो ये तो सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया कि गोल्ड अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मैसिव बेरिश मोमेंटम दिखा चुका है, वीकली भी एक मैसिव हमें क्लोजर मिल चुकी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या यहीं से मार्केट बाउंस कर सकती है? क्योंकि हर बंदा यही कह रहा था कि मार्केट जितना डिप आएगा उतना आपने बाइंग पोजिशनिंग करनी है। तो याद रहे कि स्मार्ट मनी प्ले तब करती है जब लोगों की होप ख़त्म हो जाए। अभी भी लोग मोहतात तरीके से डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाश करते जा रहे हैं। जिस टाइम होप ख़त्म हो जाएगी कि हाँ जी यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, वहाँ एक बिल्कुल लॉन्ग पोजीशनिंग की एक होप ख़त्म करने के बाद जब लोग कन्वर्जन के अंदर आएंगे कि नहीं अब हम स्कैल्पिंग में आएंगे या सेल पोजीशनिंग में आए, तब मार्केट एक पंप ले सकती है। लेकिन वो कहाँ से ले सकती है उसके ऊपर हम टेक्निकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर कास्ट क्या हो सकती है। फिलहाल हम वीकली कास्ट के ऊपर रहते हैं। तो नेक्स्ट आने वाला वीक जो है टेक्निकली मार्केट ने जो बेरिश मोमेंटम दिया उसकी कंटिन्यूएशन दे सकती है अप टिल 4100 से लेकर 4250 के दरमियान। अब ये एक जोन है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 4600 से लेके 4650 का जोन। यहाँ मार्केट बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर, बल्कि सेंटर नहीं थोड़ा सा नीचे 4497 के ऊपर क्लोजिंग देकर बैठी है। तो अगर क्लोजिंग के बाद सुबह के टाइम मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, यानी 30 40 50 डॉलर का पुल बैक लेकर नीचे गिरती है, तो ये जो जोन आपको डिमांड जोन बता रहा हूँ 4100 से लेके 4250 का, यहाँ से आपको पुल बैक मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट पुल बैक, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उस जगह को रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये पहले उस जोन को टैप कर लेती है कि जहाँ से ब्रेकआउट किया, यानी ऊपर 30 40 डॉलर नहीं, प्रॉपर 100 से 120 डॉलर ऊपर जाती है और वहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन लेती है, तो ये जोन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मार्केट 4072 या 4000 का लेवल टैप कर सकती है। तो इस चीज़ को मोहतात तरीके से आपने सामने रखते हुए अपनी ट्रेडिंग प्लान को रखना है। इसको अगर हम दूसरे अंदाज में देखें सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो सिल्वर इस वक्त 60s की रेंज में मौजूद है, जो आइडियलिस्टिक बाइंग पॉइंट, क्योंकि सिल्वर थ्राइस एक्ट करता है गोल्ड के मोमेंटम से। और अभी अगर इसने जो लेटेस्ट 67 टैप किया है, 65 को ये ब्रेक डाउन देता है, तो हमारे पास पहला लेवल 62 है, दूसरा 58, तीसरा 54, एंड अल्टीमेट जो एक स्विंग रेंज जहाँ से स्टार्ट होती है वो 48 से लेके 52 का जोन है। वहाँ से आप एक अच्छी बाइंग लॉन्ग स्विंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने सिल्वर के बाइंग पॉइंट्स बताए 56, 58 एंड 62, यहाँ से भी आप अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी जगह से अपनी बाइंग को प्लान करें फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस टाइम लॉन्ग टर्म बाइंग पोजीशनिंग नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है और आपको एक जोन मिलता है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 76 से 78 का है, उधर से एक शॉर्ट टर्म आप सेल पोजीशनिंग लेकर नीचे इन जोन्स तक जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने गोल्ड को कॉपी करना है। तो नेक्स्ट वीक मोमेंटम बेरिश रहने के मैक्सिमम चांसेस हैं एज पर क्लोजिंग, और टेक्निकली फंडामेंटली लिक्विडिटी क्रंच को सामने रखते हुए, इन्वेस्टर फ्लो को देखते हुए आप अपनी सेल्स की एग्जीक्यूशंस को प्लान करें। लेवल पर आने पर अपनी स्लाइडिंग एरिया को ना देखें। मार्केट का जो स्विंग रेंज बना हुआ है उस स्विंग रेंज के अंदर टोटल स्लाइडिंग रहने वाली है, वहाँ आप ट्रैप भी हो सकते हो। मार्केट एकदम रिट्रेसमेंट की तरफ भी जा सकती है, तो रिट्रेसमेंट आपको पजल कर देगी। तो मार्केट जब जोन में आए ऊपर की साइड पर, वहाँ से आप सेल सिनेरियोस को प्लान करें, या बुलिश स्ट्रक्चर बने तो वहाँ से बाय स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, या आपको शॉर्ट टर्म पुल बैक के बाद वापस वो ब्रेक डाउन मिलता है जहाँ से मार्केट ने लास्ट लो लगाया, वहाँ से आप अपनी सेल प्लान कर सकते हैं ऑन रीटेस्ट टारगेटिंग द लोअर जोन। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए अपनी लेवल टू लेवल आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करें। और जो लॉन्ग टर्म फिजिकल बाइंग के हवाले से सोच रख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्केट एक आपको अच्छा चांस देगी, नीचे आने दें, थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। मैंने पिछले वीक भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब भी ऐसा कोई ट्रिगर देगी, मैं वक्त से पहले आपको बता दूंगा। वीकली पॉइंट हो यानी संडे का दिन, या कोई और दिन भी हुआ, तो मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगा कि आप अपनी पोजीशनिंग को तैयार रखें, अपनी कैश फ्लो को तैयार रखें। मार्केट किसी भी टाइम अब रिवर्सल के मूड में है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फिजिकल वाले होल्ड करें, ट्रेडिंग वाले जो हैं वो लेवल टू लेवल रहते हुए अपनी एग्जीक्यूशंस को प्लान करें। इसके साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।